अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस संवाद के दौरान यह टिप्पणी करते हुए एक विवाद को जन्म दे दिया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत दुखद है तथा उनकी पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी। दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी पर बीजेपी लगातार हमले बोल रही है और उनके इस बयान को देश के साथ गद्दारी बता रही है। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जमकर आलोचना करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह गद्दार है, खाते हिंदुस्तान की है, गाते पाकिस्तान की है। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। लेडी माउंटबेटन के साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के टुकड़े करने का काम किया था, वही डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में मौजूद है। जिस तरह कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई थी और उनके समय से ही कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में अराजकता फैलाने का काम किया था। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ हो या अन्य कोई कांग्रेसी नेता हो, यह लोग लगातार पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह भूल गए हैं कि इस देश की सदन में धारा 370 हटाई गई थी। भारत लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला देश है, यह नेहरू परिवार के साम्राज्यवाद का देश नहीं है। सारंग ने कहा कि हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कोई गलती की हो, लेकिन उस पाप को धोने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कांग्रेस के कितने ही पुरखे आ जाए, कश्मीर में धारा 370 दोबारा लागू नहीं होगी। कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। मंत्री सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस को आगे आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो दिग्विजय सिंह की इस चैट को कांग्रेस का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस तरह का वह काम करेंगे तो देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बता दें, कांग्रेसी इस मामले में बैकफुट पर है और अपनी ओर से इसके बचाव में बयान जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह और उनकी बहू ने असहमति जताई है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 दोबारा लगाना असंभव है। वहीं लक्ष्मण सिंह की पत्नी और दिग्विजय सिंह की बहू रुबीना सिंह ने उनके बयान पर निशाना साधा और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। और ये आज का मामला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। वो जो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के टुकड़े करने का, वही डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में उपस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए धारा 370 लगाई थी और इस देश में लगातार अराजकता फैलाने का काम जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का काम किया था। अब वही काम अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, दिग्विजय सिंह हो, चिदंबरम हो, मणिशंकर अय्यर हो, कमलनाथ हो या और नेता, लगातार पाकिस्तान के एजेंडे और चीन के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के पत्रकार के सामने इस बात को बोलना कि 370 को लेकर जो स्थितियां बनी थी उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया था। दिग्विजय सिंह जी, आप भूल गए इस देश के सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां पर धारा 370 हटाई गई थी। ये लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला देश है। ये कोई नेहरू परिवार का साम्राज्यवाद का देश नहीं है।